बुद्ध के देश में बुद्ध का मार्ग ही समाधान है। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, आप सभी के समक्ष वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे आसपास या प्रशासनिक या राजनीति में जो समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कई सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष एक किस तरीके से हम इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, इस विषय पर मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी बात रख रहा हूं। और अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो आप उसको सपोर्ट करिए और इस देश के विकास में एक अहम योगदान निभाएं। बुद्ध के देश में बुद्ध का मार्ग ही समाधान है। हमारे देश की पहचान बुद्ध के देश से होती है, लेकिन हम आज भी आज़ादी के बाद भी अब हम गुलाम नहीं हैं, आज़ाद हैं, लेकिन हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, समाज के साथ, भारत के जो लोग हैं उनके साथ अभी भी ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि वो गुलाम हो। अगर हमारे युवा साथी रोज़गार की मांग करते हैं तो रोज़गार मिलने की बजाय पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें लाठियां मिलती हैं। हमें रोज़गार मिलने की बजाय हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक कह सकते हैं सिर्फ हमें झूठे वादे मिलते हैं। और अगर हम न्याय पाने के लिए न्यायपालिका में जाएं तो हमें तारीख पे तारीख मिलती है। न्याय, अगर मुझे कोई तकलीफ़ है तो मैं अगर कोई केस करूँगा तो मुझे मिलने की जगह न्याय जब मेरे नाती पोते हो जाएंगे तब कहीं जाके न्याय हो पाता है। तो इन सारी समस्याओं जो हमारे समस्याएं हैं, यानी कि जो अगर हमें न्याय देरी से मिलेगा तो न्याय ना मिलने के जैसा ही रहता है। तो हमारे समाज में प्रशासन स्तर पर, न्यायालय स्तर पर भी कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम सभी भारतवासियों को, भारतीय लोगों को, ख़ास तौर से युवाओं को, समाज सेवियों को, उनको जिम्मेदारी लेना है कि हमें देश को जागरूक बनाना है। देश को बेहतर बनाने के लिए हमें शासन प्रशासन की मदद करनी है, जिसकी वजह से हमें न्याय जो है समय पर मिल पाए। तो हमें कोशिश करनी है कि जो व्यवस्थाएं, जो समस्याएं बनी हुई हैं, उन समस्याओं के समाधान में हमें शासन प्रशासन की, प्रशासनिक अधिकारियों की, जो हमारे संवैधानिक जो तंत्र हैं, जो विभाग हैं, उनको क्रियान्वयन करने के लिए हमें सहयोग करना है, सपोर्ट करना है। अब जैसे कि किसी केस में अगर मुझे कोर्ट में बुलाया जा रहा है, अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचूंगा, बहाने बनाऊंगा या उसको टरकाऊंगा, तो हो सकता है कि जो कार्रवाई जल्दी समाप्त होनी है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होगी। तो हम अगर शासन प्रशासन की मदद करेंगे तो निश्चित तौर से उन समस्याओं का समाधान भी जल्द होगा। इसलिए हम सभी को, और वो तभी संभव है जब हम सभी जागरूक होंगे। मेरा आप सभी से, सभी बुद्धिजीवी साथियों से आग्रह है कि हम सभी को जागरूक होना है, जिम्मेदार होना है, तभी हम देश को बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के, समस्याओं के समाधान को लेकर के मैं अपनी बात आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। और अगर आपको अच्छी लगे तो देश के निर्माण में
देश को जागरूक करने के लिए, सरकारों के सहयोग करने के लिए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ आएँ। इसलिए हम आह्वान करते हैं आप सभी का, सभी बुद्धिजीवियों का, ख़ासतौर से युवाओं का, समाजसेवी साथियों का, कि हमें केवल समस्याओं से नहीं, समस्याओं को कहकर नहीं, कि समस्याओं के बारे में बात करके नहीं, बल्कि हमें समाधान, उन समस्याओं के समाधान से राष्ट्र बनाना है, यानी समस्याओं को समाधान करना है। क्योंकि सिर्फ सरकार की नहीं, एक आम नागरिक की, हम सभी की जिम्मेदारी है। तो इसी विषय को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यानी कि जो समस्याएं हैं, इसके लिए हम बुद्ध के देश से हैं, और बुद्ध के देश हैं, बुद्ध का मार्ग ही सारी समस्याओं का समाधान है। भारत केवल एक भौगोलिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि चिंतन, करुणा और चेतना की धरती है। यह वही भूमि है जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने सत्य की खोज में तप किया, मोह छोड़ा, ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने और दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। परंतु क्या आज हम बुद्ध के वंशज होने के योग्य आचरण कर रहे हैं, या जिस हमारे देश की पहचान दुनिया में बुद्ध के देश से हो रही है, क्या हम ऐसे बुद्ध के देश के नागरिक होने के नाते हम बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, मार्गदर्शक जो नियम हैं, क्या उनको हम फॉलो कर रहे हैं? आज का भारत आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज में भीतर ही भीतर संवेदनहीनता, हिंसा, विघटन और तनाव बढ़ता जा रहा है। हम समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन उनका हल सत्ता या नीतियों से नहीं, चेतना और आचरण से आएगा। और यही बुद्ध का मार्ग है। समस्या नहीं, समाधान सोचो, राग नहीं, विवेक से चलो। समस्याओं की दीवार और बुद्ध का उत्तर। आज के अगर उपलक्ष्य में अगर देखा जाए कि जो समस्याएं हैं, जो दीवार है, तो अगर तथागत गौतम बुद्ध अगर हमारे अगर होते तो किस तरीके से समाधान के बारे में बात करते। अगर आज के भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो व्यक्ति शिक्षा पा रहा है पर संवेदना नहीं, धर्म बढ़ रहा है पर करुणा घट रही है, तकनीक है पर आत्म शांति नहीं है, अधिकार है पर जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्रवाद है पर नैतिकता और बंधुत्व नहीं। इन सब का उत्तर क्या सिर्फ योजनाओं में है? नहीं, उत्तर है चेतना में परिवर्तन, और चेतना का दीपक जलता है बुद्ध के विचारों से। इसलिए हमें अगर लोगों में चेतना में परिवर्तन आ गया, चिंतन में परिवर्तन आ गया, लोगों में बदलाव आ गया, तो निश्चित तौर से देश में भी बदलाव आएगा। और वो सभी तभी संभव है जब हम तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाएंगे, बुद्ध के विचारों के अनुयायी बनेंगे। तो बुद्ध का अनुयायी कौन है? अगर हम बात करें कि बुद्ध के देश भारत में बुद्ध का अनुयायी कौन है, कौन कहलाएगा या किसे माना जाएगा कि ये बुद्ध का अनुयायी है? जिस देश की पहचान बुद्ध के देश से होती है, उस देश के लोगों को बुद्ध के क्या सिद्धांत हैं, बुद्ध कौन थे, हमारे भारत देश का जो इतिहास है, कितने बुद्ध आए हैं, कितने बुद्ध जन्म लिए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अनजान हैं, कोई नहीं जान पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम गलत या उल्टे सीधे जो पुस्तकें हैं, ज्ञान हैं, उल्टे सीधे जो धर्म हैं,
उनकी वजह से हम अपने सही धर्म की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में जाने जाते हैं। वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, वो भी अगर विदेश में जाते हैं तो बताते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। योगी जी जाते हैं, बात करते हैं तो बताते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मेरा देश बुद्ध का देश है। तो जहाँ पर बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, या दुनिया में जिस बुद्ध की वजह से हमारी पहचान हो रही है, तो उस बुद्ध के अनुयायी हम नहीं हैं, या बुद्ध के अनुयायी भारत की जनता या युवा या समाज सेवी नहीं बन पा रहे हैं, या भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं, जिनकी वजह है कि वो सही ज्ञान से परिचित नहीं हैं, सही ज्ञान से अनजान हैं। तो अगर हम बात करें कि बुद्ध का असली अनुयायी कौन है, तो बुद्ध का असली अनुयायी वह नहीं है जो मूर्ति को पूजे, बुद्ध की मूर्ति को पूजे, बल्कि असली अनुयायी वह है जो बुद्ध के मार्ग पर चले। यानी कि भारत देश में जो व्यक्ति या जो लोग या युवा या समाज सेवी या नागरिक जो बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, वही सच्चे अनुयायी हैं। यानी सच्चा बुद्ध अनुयायी वह है जो क्रोध में भी करुणा रखे। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसे क्रोध भी आ जाए तब भी वो क्या है, करुणा रख रहा है। जो अन्याय देखे तो चुप ना रहे, पर हिंसा भी ना करे। यानी कि अगर अन्याय देख रहा है तो वो अन्याय देखे भी ना, बल्कि उसका अन्याय का विरोध करे, लेकिन विरोध तो करे लेकिन वो हिंसा ना करे। यानी कि कानूनी तौर से, लीगली तौर से उस अन्याय का भी विरोध करे। यानी कि अन्याय सहना भी एक गलत कार्य है, अपराध है। जो समस्याओं को गिनाए नहीं, समाधान बनकर जिए। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो केवल समस्याएं नहीं गिनाए कि हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे आसपास क्या क्या समस्याएं हैं, बल्कि उन समस्याओं के समाधान भी खोजे, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए भी कार्य करे। वही सच्चा बुद्ध अनुयायी है, जो खुद से शुरू होकर समाज को रोशन करे। यानी सबसे पहले खुद में बदलाव ला रहा है, खुद में अच्छी स्किल्स ला रहा है, खुद को ज्ञानवान बना रहा है, खुद को बुद्ध बना रहा है, खुद को बुद्ध का अनुयायी बना रहा है, और इसके बाद वो समाज को भी जगाने का काम कर रहा है, समाज को भी रोशन करने का काम कर रहा है। वही असल में सच्चा बुद्ध अनुयायी है, जो भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी को समान भाव से देखता है, समान व्यवहार करता है। वही असल मायने में सच्चा बुद्ध का अनुयायी है। और अगर वर्तमान में अगर देखा जाए कि जो भारत की जो आवश्यकता है, भारत की आवश्यकता आज मूर्ति पूजा में नहीं है, बल्कि मूल्यों की पूजा होनी चाहिए। आज हमारे लोग असल मायने में मूर्ति पूजा करने में जुटे हुए हैं, जबकि मूर्ति पूजा की जगह मूल्यों की पूजा होनी चाहिए। जो भी लोग हमारे भारत के जिनको भी इष्ट मानते हैं, महापुरुषों को मानते हैं, उन्हें उनके जो मूल्य हैं, जो उनके आदर्श हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उनके नियम सिद्धांत हैं, उन नियम सिद्धांतों यानी उनके जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की पूजा करनी चाहिए, ना कि मूर्ति की। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कुछ जातिवादी, धार्मिक, आतंकवादी लोग समाज में इस तरीके से व्यवस्थाएं फैलाए हुए हैं कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं
कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या मूल्यों की पूजा करनी चाहिए। जो पहले जो हमारे महापुरुष थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने मूल्यों की पूजा पर विशेष ध्यान दिया है, मूल्यों की पूजा करने को के निर्देश दिए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ जो कह सकते हैं पाखंडी लोग हैं, जो विदेश से आए हुए लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि जो मानवता के विरोधी हैं, उन्होंने मूल्य पूजा की जगह मूर्ति पूजा करा करके मूर्ति पूजा कराने का एक व्यवसाय बना लिया, धंधा बना लिया, जिससे ना तो उन व्यक्तियों का विकास हो रहा है मूर्ति पूजा करने से, ना ही समाज का, देश का विकास हो रहा है। असल मायने में विकास तभी होगा जब हम मूल्यों की पूजा करेंगे। जो असल मायने में भारत में हमें मूल्य पूजा करनी चाहिए और मूल्य पूजा को बढ़ावा देना चाहिए। बुद्ध के जो आदर्श हैं उनका आचरण करना चाहिए, या जो भी महापुरुष हुए हैं उनके ज्ञान का आचरण करना चाहिए। यानी कि जो हमारे समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो सार है, यानी जो बुद्ध के देश से जो हमारी पहचान होती है, तो जो भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, इन अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम भारत की कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पहला जो सिद्धांत दिया है, तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए समस्याओं को समाधान को लेकर के, पहला जो सिद्धांत है सम्यक दृष्टि। तो जो आधुनिक हमारे भारत में जो सिद्धांत उपयोगी हैं, तो पहला जो सिद्धांत दिया अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे कट्टरता से नहीं, विवेक से हमें देखना है। यानी हमें विवेक के आधार पे अपनी दृष्टि रखनी है। सम्यक संकल्प, राष्ट्र हित को हमें प्राथमिकता देनी है, राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमें प्राथमिकता देनी है, जो दूसरा अष्टांगिक मार्ग है। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाणी, यानी सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हमें मर्यादा में रहना है, मर्यादा में रहते हुए अपनी बातों को रखना है। जो 4th नंबर का जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्म, यानी कि हमें हर काम ईमानदारी और परिश्रम से करना है, हर काम में ईमानदारी रखना है। अगला जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीविका, यानी रोजगार में नैतिकता और उद्यमिता रखनी है। अगला जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक प्रयास, यानी कि हमें निरंतर सुधार या निरंतर सेवा में लगे रहना है, सम्यक प्रयास करते रहना है कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने काम में बेहतर बन सकते हैं, कैसे हम अपनी मंजिल या जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने के लिए सतत अभ्यास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। अगला जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति, यानी कि हम भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश में जो संविधान है, संविधान में सच्ची श्रद्धा, समाज के जो सिद्धांत हैं, पर्यावरण के प्रति जो सजगता है, तो हमें अवेयर रहना है संविधान के प्रति, समाज के प्रति, जो हमारे देश में जो कानून हैं उनके प्रति सजग रहना है। और लास्ट और अंतिम जो सिद्धांत है सम्यक समाधि, तो सम्यक समाधि अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि हमें आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, मानसिक तौर से संतुलित रहना है, मानसिक तौर से स्वस्थ रहना है। ये अष्टांगिक मार्ग का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा, और साथ ही साथ हम एक दूसरे की सफलता में, एक दूसरे की समस्याओं के समाधान में हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत का नवनिर्माण कैसे कर सकते हैं, तो
पहला है जो बुद्ध की शिक्षा है, तो बुद्ध की शिक्षा को केवल मठों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे विद्यालयों और गलियों तक भी पहुंचाना है। यानी कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं एक आम नागरिक तक पहुंचाना है, बुद्ध की शिक्षाओं से सभी को जागरूक करना है। दूसरा जो नियम है जिसकी वजह से हम भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं, मैं और मेरा धर्म से, यानी कि मैं या मेरा धर्म से ऊपर उठकर हम सब का या भारत यानी पूरे देश के बारे में सोचना। यानी कि सिर्फ हमें अपने तक या अपने धर्म तक सीमित नहीं रखना है। जिस तरीके से हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अपने धर्म के लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक उसी तरह हमें दूसरों के हित का, दूसरों के धर्म के लिए भी और देश के विकास के लिए भी हमें अच्छा सोचना है। तीसरा जो नियम है, तकनीकी से केवल बाजार नहीं बनाना है। यानी तकनीकी का प्रयोग करके केवल हमें जो है केवल बिजनेस, व्यापार या बाजार तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें इस तकनीकी का उपयोग हमें करुणा और सेवा का नेटवर्क बनाने के लिए भी हमें तकनीकी का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि लोगों में करुणा और सेवा भाव भी जागृत हो। अगला जो नियम है भारत के नवनिर्माण के लिए, हमें समस्या पर आंदोलन नहीं, समाधान पर आंदोलन खड़ा करना है। यानी कि हमें समस्याओं पर, जो समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए आंदोलन नहीं करना है, बल्कि जो समाधान, जिनसे समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो समाधान के लिए हमें आंदोलन खड़ा करना है। यानी कि समाधान के लिए हमें आंदोलन करना है। युवाओं को उपदेश नहीं, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के संस्कार देना है। यानी कि जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें हमें केवल उपदेश नहीं देना है, बल्कि उन्हें हमें आत्मनिर्भर और नेतृत्व के संस्कार देना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिनकी वजह से हम भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं, भारत को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि निष्कर्ष के तौर पर कि इन सारी समस्याओं के लिए समाधान का हमें दीप जलाना है। यानी कि जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष यही है कि हमें समाधान का दीपक जलाना है। अगर हम समाधान का दीप जलाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे देश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह देश बुद्ध का है, यह समाज उनकी धरती का है, जहाँ से शांति, समता और समाधान की किरणें निकली थीं। पर क्या आज उस प्रकाश की आवश्यकता सबसे अधिक नहीं है? तो आइए हम बुद्ध के देश में बुद्ध की आत्मा को पुनर्जीवित करें, मूर्ति नहीं मूल्य स्थापित करें, नारा नहीं आचरण अपनाएं, शिकायत नहीं समाधान बने। भारत तब बदलेगा जब हम बुद्ध का विचार और भारत का चरित्र एक साथ जिएंगे। बुद्ध बनो देश और समाज के लिए। तो यही निष्कर्ष है हमारे देश की समस्याओं का। अगर हमें बदलाव लाना है तो बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उन सिद्धांत आदर्शों पर हमें चलना होगा। हमें चरित्र निर्माण, नेतृत्व निर्माण में, और जो जैसे सिद्धार्थ गौतम जी ने संघर्ष करके देश के विकास के लिए बुद्धत्व प्राप्त किए, बुद्ध का मार्ग अपनाया, ठीक उसी तरीके से उन्हीं के रास्ते पर हम सभी को चलना है और हम सभी को एक जागरूक प्रबुद्ध नागरिक बनना है। आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि इस भारत के नवनिर्माण अभियान में आप सभी हमारा साथ दें, सहयोग करें, और आप अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने का, लोगों को आगे बढ़ने का, लोगों की मदद करने का कार्य करें। और ऐसे युवा और समाज सेवी लोगों के लिए हमने एक बहुत अच्छा, बेहतर एक मंच, प्लेटफॉर्म, एक NGO भी बनाया है, एडवेंचर्स हेल्प इनिशिएटिव सोशल वेलफेयर सोसाइटी
AHISWS नाम का, जो एक ऐसा मंच है जिस मंच के माध्यम से हमारे जो भारत देश के जो लोग हैं वो सहयोग ले सकते हैं, और जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस एडवेंचर्स हेल्प इनिशिएटिव सोशल वेलफेयर सोसाइटी नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। आप सभी सहयोग करें और देश के नवनिर्माण में, देश को बेहतर बनाने में, भारत देश को विश्व गुरु बनाने में, हम बुद्ध के देश हैं तो फिर से बुद्ध के सिद्धांतों को फिर से पूरे विश्व में फैलाने में हम एक अहम योगदान निभाएं। धन्यवाद।